हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर यूं तो अपनी रश्मि रथी के लिए पूरे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन उनकी रचना कुरुक्षेत्र भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के ऑप्शनल में कुरुक्षेत्र एक कविता की पुस्तक के रूप में है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं और इससे ही नया बैच शुरू हो रहा है। आज हम कुरुक्षेत्र की ही समरी जानेंगे कि दरअसल उसमें किस फिलॉसफी पे, किस दर्शन पे काम किया गया है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का अगर हम कहें कि कुछ अद्भुत रचनाओं में से एक है, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा आइडिया चाहिए हिंदी लिटरेचर ऑप्शन को लेके, आप यहाँ पे तुरंत मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये PDF आपको यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। अगले 8-9 दिन इसमें एडमिशन चलेगा, तो जितने जल्दी हो सके इस बैच में जरूर जाइए। और विकास लाइव कोड जो लिखा है इसका प्रयोग कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आते हैं मुद्दे पे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, 1908 में सिमरिया बिहार में इनका जन्म हुआ था, है ना। और राष्ट्र कवि और युगचारण उपनाम इनको दिए गए। निश्चित तौर पे मतलब रश्मि रथी की पंक्तियों को कितनी जगहों पे आपने लोगों को गाते देखा होगा, पर मैं आपको कहूं कि कुरुक्षेत्र भी अपने आप में एक बड़ी फिलॉसफी से कहीं कम नहीं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला उर्वशी के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला एक और वादी गांधीवादी दोनों के लिए, और उनकी कथा में आग और संवेदना दोनों थी। तो कुल मिला के एक ऐसे व्यक्ति जो 2 सबसे बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित रहे, राष्ट्र कवि भी कहलाए, और निश्चित तौर पर हिंदी की बागडोर जब उन्होंने अपने हाथ में ली तो पूरे विश्व को दिखाया कि हिंदी के द्वारा जो कविताएं रची जा सकती हैं वो कितनी मारक, लेकिन साथ में कितनी फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक हो सकती हैं। आइए इसी पे बात करते हैं। तो जिस समय इन्होंने 1946 में कुरुक्षेत्र लिखा, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का पटाक्षेप हो चुका था। नागासाकी हिरोशिमा में हमने 2 परमाणु बमों को गिरते देखा था, जिसने निश्चित तौर पर जो मनुष्य सभ्यता थी उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करा दिया था, ठीक है। तो उन्होंने अतीत के दर्पण में वर्तमान को देखा, इसको महाभारत के युद्ध से कंपेयर किया, जब वहां पे युद्ध जीतने के बाद मैदान पे अपने ही लोगों की और सैनिकों की लाश देखने के बाद युधिष्ठिर बहुत भावुक हो जाते हैं, और उनका कहना होता है कि क्या लाशों के ऊपर हम इस विजय को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उस पर ही उन्होंने बात की है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना द्वितीय विश्व युद्ध और हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी की बात की थी। यह केवल महाभारत की कथा नहीं बल्कि आधुनिक युग की समस्याओं का उत्तर है। वो खुद भी लिखते हैं, ठीक है, कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पे नहीं हुई है। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, लेकिन जब लोगों तक असल संदेश भेजना जरूरी हो जाता है तो आप कई बार प्रतीकों का और बिंबों का प्रयोग करते हैं। और क्या अद्भुत प्रयोग किया है यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है। तो होता क्या है कि रक्त रंजित महाभारत विजय के बाद जो युधिष्ठिर की आत्मग्लानि है उससे शुरुआत होती है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर विजय प्राप्त करने के बाद भी हार को महसूस करते हैं, ठीक है। इस कवि ने इसे मतलब दिनकर साहब ने इसे आत्मग्लानि कहा है। मुख्य विचार क्या, यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ ज्वलित जितना मंगल में व्यंग है, 5 की असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। मतलब क्या, छोटा सा एक पारिवारिक कलह थी, पूरा देश इसमें समाहित हो गया, पूरे देश का संहार हो गया। इस बाबत चिंता जताते हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या लाशों पे बनाई गई जीत वास्तव में जीत है? एक बड़ा प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है इस पे। हालांकि इन्होंने दोनों पर्सपेक्टिव पे बात की है। वो पर्सपेक्टिव भी जो एक व्यक्ति जो बहुत मजबूत था युद्ध में जीत जाता है और वो सोचता है, और वो दूसरा पर्सपेक्टिव जहां पे कमजोर व्यक्ति जिस पे कोई आपदा आन पड़ी है और उसको क्या करना चाहिए, उस पर्सपेक्टिव पे भी उन्होंने बात की है। पलायनवाद क्या है कि क्या संन्यास ही समाधान है, हर चीज को छोड़ देना। युधिष्ठिर मानते हैं कि युद्ध अंतिम पाप है और शांति केवल वन में यानी संन्यास में मिल सकती है, ठीक है। वह त्याग, करुणा और क्षमा को ही परम सत्य मानते हैं। दिनकर जी यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि क्या पाप को देखकर आंखें बंद कर लेना तटस्थता है? अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप उसको आंख बंद करके आप सोचे कि नहीं हमें युद्ध में नहीं पढ़ना है, क्या ये तटस्थता है? आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपके सामने किसी महिला के साथ दुराचार हो रहा है, किसी बच्चे के साथ कदाचार हो रहा है, और अगर आप ये सोच के दूर हट जाते हैं कि हम इस व्यक्ति को कन्फ्रंट करेंगे तो हमें हिंसा करनी पड़ेगी, तो कहीं से सकारात्मक नहीं है। यही प्रश्न उठाते हैं यहाँ पे दिनकर जी कि जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तनबल छोड़ में मनोबल से लड़ता, तन बल छोड़ में मनोबल से लड़ता। तो इसका मतलब एक ऑप्शन भी
कहीं ना कहीं युधिष्ठिर कह रहे हैं कि फिर तन से नहीं, युद्ध से, इस प्रकार से नहीं, फिर मस्तिष्क रूप से किसी और उस पर लड़ता। लेकिन फिर वही बात, अब तो जो होना था वो हो चुका है ना, और जो व्यक्ति प्रताड़ित करना चाह रहा था वो कर भी चुका है। खैर, अब यहां पे सरसैया से एक उद्घोष होता है, किसका? भीष्म का। भीष्म प्रतिवाद करते हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर के वैराग्य का खंडन करते हैं। ठीक है, यथार्थवाद, क्षमा और दया केवल शक्तिशाली को शोभा देती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। सिर्फ अच्छे होने से दुनिया जो है वो बुराई से नहीं जीत सकती। आपको कीचड़ साफ करने के लिए दलदल में उतरना पड़ेगा। ठीक है, कमल प्राप्त करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और अगर कोई कहीं पे अहंकार, कहीं पे पाप लगातार समाज में व्याप्त है, तो अहंकार और पाप को समाज से दूर करने के लिए आपको उस प्रकार से सामने आना पड़ेगा जहां पे आप भी कई बार उस पाप के और उस अहंकार के भागी हो जाते हैं ना। शांति या श्मशान, इसमें से आपको क्या चुनना है? तो खैर, भीष्म समझाते हैं कि अन्याय पे आधारित शांति कृत्रिम है। अगर हम इस प्रकार की शांति को प्राप्त कर भी रहे हैं तो कृत्रिम शांति संशक आप अपने से ही डरती है। जब तक समाज में शोषण है तब तक शांति असंभव है। वह केवल एक सन्नाटा है, शांति नहीं है। सन्नाटा और शांति में डिफरेंस होता है। सन्नाटा जो जहां पे वो काटने को दौड़ता है, किसी के मर जाने के बाद, याद करिए शोले का वो सीन जब वो कहता है कितना सन्नाटा क्यों है भाई, वही वाली बात है ना। युद्ध को तुम निंदे कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की। इसका मतलब क्या है कि क्या शांति का आधार शोषण अन्याय हो तो भी शांति को शांति कहेंगे? नहीं, तब हम शांति को सन्नाटा कहेंगे। बहुत तार्किक तरीके से युद्ध के हर पर्सपेक्टिव को और हर एंगल को, और सिक्के के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दो पहलू तो हमको पता ही है, कुछ जो प्रतीकात्मक पहलू हैं उनकी भी बात और उनको सामने रखने की बात दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में की है। आगे बढ़ते हैं। धर्मयुद्ध, पापी कौन है? पाप वह नहीं करता तो अपने अधिकार के लिए लड़ता है, पाप वह करता है जो अन्याय करता है, और वह भी जो अन्याय को चुपचाप सहता है। हमारा कानून भी कई बार इस प्रकार की चीज़ों को सामने रखता है कि अगर आप किसी पाप को होते हुए देख रहे हैं तो आप भी उस पाप के उतने ही ज़्यादा भागी हैं। आपको कम से कम प्रतिवाद करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, बात सामने रखनी चाहिए। अन्याय को उसी प्रकार से होते हुए देखना भी उतना ही बड़ा अन्याय करना है। और यही बात दिनकर जी युधिष्ठिर के द्वारा इसमें बता रहे हैं। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है। कोई तुम्हारी शांति छीन रहा है, कोई तुम्हारे संस्कारों को छीन रहा है, कोई तुम्हारे अधिकारों को छीन रहा है, कोई तुम्हारे परिवार की जो एकता है उसको छीन रहा है, कोई तुम्हारे परिवार के अधिकारों को छीन रहा है, तो तुम्हें अगर शांत रह रहे हो तो तुम कायर हो, है ना। और इस प्रकार से प्राप्त शांति को दरअसल शांति नहीं कहते, इसको सन्नाटा कहते हैं, है ना। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना ही हिंसा का अंत है। जो लक्ष्मीबाई के द्वारा देखते हैं, जो महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा के रूप में देखते हैं, और तमाम जगहों पे इतिहास में, पौराणिक इतिहास में जाएं या भारत के इतिहास में जाएं, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और उन सभी उदाहरणों को एक बार की एक लाइन में सारांश तो दिनकर जी यहाँ पे कह देते हैं, है ना। विज्ञान के हाथ में नंगी तलवार। अब इस समय जब हम नागासाकी हिरोशिमा की बात कर रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, तो उसी कंपैरिजन की बात ये भी करते हैं कि दिनकर आधुनिक मानव को चेतावनी देते हैं, हमारे पास देवताओं जैसी शक्ति विज्ञान है, लेकिन बंदरों जैसा स्वभाव है ना। विज्ञान, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजमुह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध, तू शिशु अभी नादान, अब हम अणुशक्ति से खेल रहे हैं, विज्ञान उसके परिणामों को समझ। तो हम अभी जिस विज्ञान को अपनी शक्ति मान रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं जान रहे, हम बच्चे, हम उसके साथ खेल रहे हैं, वो हमारे तरफ कभी भी उल्टा अटैक कर सकता है, हम उससे घायल हो सकते हैं क्योंकि हम उसको समझते नहीं है। तो ये एक दो धारी तलवार है, कब आपको ही हिट कर जाए आपको नहीं पता है। ये वो कट्टा होता है ना कि किधर से फायर कर जाए नहीं पता, उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना। चलिए, मस्तिष्क और हृदय के संघर्ष की बात है कि मनुष्य ने प्रकृति को जीत लिया है लेकिन अपना मन हार आया है ना। नदी पर्वत आकाश को जीत लिया है लेकिन क्या है, मन हार चुका है। पैसा कमाना, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर कमाना दरअसल आनंद कमाना नहीं। जब कामायनी में आनंदवाद की बात होती है, दरअसल वो आनंद है तो समस्त सृष्टि आपके साथ आनंद में विभोर हो, डूबी हुई हो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। किंतु बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे रह गया हृदय का देश, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। विज्ञान हमें उड़ना सिखा सकता है लेकिन जुड़ना प्रेम केवल हृदय सिखा सकता है। हृदय ही वो केंद्रीय तत्व है जो हमको और हमारी मानवता को आगे ले जा सकता है। विज्ञान एक हम कह सकते हैं कि एक टूल हो सकता है,
लेकिन विज्ञान दरअसल हमारा सारथी नहीं हो सकता है। सच्ची प्रगति तब है जब बुद्धि पर हृदय का शासन हो। बिल्कुल ऐसा ही हमको कामायनी में भी देखने को मिलता है, जब इड़ा पे हम श्रद्धा को आगे होते देखते हैं और श्रद्धा की इंपॉर्टेंस को समझते हैं वहां पे, है ना। दिनकर का मनुष्य कर्मयोगी और तपस्वी है। समाधान भागने में नहीं, जागने में है। एक हाथ में तलवार और दूसरे में त्याग, दोनों को अगर साथ लेके चलेंगे तभी वास्तविकता में हम न्याय को पा सकते हैं, न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। खड़ग हाथ में लेकिन मन में भरा हुआ अनुराग, कि जहां पे हमें लगे गलत वहां पे इस्तेमाल करें हम उस खड़ग का, अदरवाइज दिल से काम लें और पाप और अन्याय की तरफ न बढ़े, वरना फिर वही ग्लानि में डूब जाएंगे जैसे युधिष्ठिर डूबे हुए थे, है ना। पश्चात जो क्या लिखा है, कर्मवाद और भारतीय अध्यात्मवाद का संगम ही मानवता का भविष्य है। तो हमें दोनों प्रकार के जो पाश्चात्य कर्मवाद है, यानी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म अन्यवाधिकारस्ते, ये जो वेस्ट में भी इस फिलॉसफी को बहुत माना जाता है, भारत में भी पौराणिक रूप से इस फिलॉसफी है, इसका और भारतीय जो आध्यात्म का जो संगम है, हमको उस विचार के तहत आगे बढ़ना चाहिए जिसको बार बार रामधारी सिंह दिनकर अपनी कुरुक्षेत्र की फिलॉसफी में समझाते हैं। ठीक है, समता शांति की पहली शर्त है। शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक आर्थिक समानता न हो, लोग एक बराबर न हो। एक राजा एक गरीब के साथ समता स्थापित नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि हम तुम बराबर हैं जब तक दोनों एक इक्वल लेवल पे ना हो। हम भारत और अमेरिका के केस में भी देख सकते हैं, भारत और चीन के केस में भी देख सकते हैं, और थोड़ा भारत पाकिस्तान के केस में भी देख सकते हैं। ठीक है, कोर मंत्र क्या है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न कर सक्षम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक नहीं किसी को कम। अद्भुत फिलॉसफी से भरा ये ग्रंथ है। जब तक एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करेगा, युद्ध अनिवार्य है। न्याय ही शांति की नींव है और इस बात को हम सबको समझना होगा, जानना होगा। ठीक है, तो आज का युग क्या है, बारूद के ढेर पे है। आज दुनिया हथियारों के ढेर पे बैठी है। दिनकर का प्रश्न आज भी प्रासंगिक है क्या, कि लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। क्यों आपने विज्ञान का निर्माण कराया, क्यों ये विज्ञान की बातें हो रही हैं, क्यों हम विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको वास्तविक कोर अर्थ फिलॉसफी नहीं पता तो फिर आप चले जाइए, मत जाइए इस विज्ञान के रास्ते पे, वरना आप अपना और समस्त समाज का विध्वंस कर बैठेंगे। ठीक है, तटस्थता न्यूट्रलिटी क्या कहती है, कोई विकल्प नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही क्या है, धर्म है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है, इसकी ही बात यहां पे करते हैं। तो निष्कर्ष क्या है दिनकर का युद्ध दर्शन, कि हमें कर्म, करुणा और समता के बीच में एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, और यही मानवता कहती है। युद्ध अंतिम विकल्प है, लेकिन अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। विज्ञान बिना मानवीय संवेदना के बहुत ज्यादा खराब है और विनाशकारी है। शांति क्या है, न्याय और समानता के बिना शांति असंभव है। दो लोग असमान न्याय और असमान आर्थिक जगह पे हैं और उनके बीच में समानता की बात करें तो न शांति मिलेगी न समानता वहां पे देखने को मिलेगी। और क्या अद्भुत कोर फिलॉसफी पे यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी ने बात की, और इससे ही नया बैच शुरू हो रहा है। तो आपसे इस बैच में मुलाकात होगी। ठीक है, अंतिम संदेश पे बात कर लेते हैं क्या, कि श्रेय होगा मनुष्य का समता विधायक ज्ञान, स्नेह संचित न्याय पर न विश्व का निर्माण, एक ऐसा विश्व जहां बुद्धि पर हृदय की जीत हो। कहीं ना कहीं इस संदेश के द्वारा बहुत सारी चीजें दिनकर जी कह देना चाहते हैं और उन्होंने कुरुक्षेत्र में कही हैं। इन संदेशों को जानने के लिए आप हमारे हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ सकते हैं। 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, कोई 8-9 दिन, उसमें 10 दिन एडमिशन चलेगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप इस बैच से जुड़ने का प्रयास कीजिए। डिटेल्स आपको नीचे भी मिल जाएंगी, हमारे ऐप पे जाके, हमारे वेबसाइट पे जाके भी मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, आंसर इवैल्यूएशन होता है जो मैं खुद करता हूं, क्लास में करता हूं, एक एक बिंदु पे ध्यान देता हूं, टेस्ट सीरीज में गंभीरता से ध्यान देता हूं, और इस बात को इंश्योर करता हूं कि हर स्टूडेंट जो स्टडी IQ IAS हिंदी से जुड़ा है वो अंत में वो ज्ञान लेके जाए जिसके आधार पर वो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में 300+ नंबर लाए ऑप्शनल में, और उसके द्वारा वो IAS की प्रॉपर जो पदवी है उसको प्राप्त करे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी पे जाके, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके हिंदी साहित्य को चुन सकते हैं। विकास लाइव कोड जो फ्लैश हो रहा है, आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। बाकी आप अपने किसी भी प्री फैकल्टी का कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, इधर इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़िए। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ बातें करनी है, तो आप vikas.singh@studiiq.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, या यहाँ टेलीग्राम पे आकर सीधे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यहीं पे PDF अपलोड होगा। बाकी इंस्टाग्राम है, जुड़िए यहाँ पे, यहीं पे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर हम आप हिंदी साहित्य के बैच में मिले तो फिर सोने पे सुहागा। जल्दी मिलते हैं बैच में। थैंक यू, शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।